बांदीपुरा पुलिस ने लवेपुरा बांदीपुरा में 15 लाख मूल्य के स्पोस्मो प्रॉक्सिन के 12,000 कैप्सूल के 500 स्ट्रिप्स बरामद किए। एक गुप्त सूचना मिली थी कि बांदीपुरा के बाग में इन नशीले पदार्थों को छुपा कर रखा गया था। तलाशी के दौरान बोरे में छिपाकर घनी झाड़ियों में बाग में छिपा कर रखा गया था। ये खेप बांदीपुरा कस्बे और आसपास के इलाकों में युवाओं को सप्लाई करनी थी। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जल्दी गिरफ्तारी की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांदीपुरा जिला सत्र न्यायाधीश बांदीपुरा की उपस्थिति में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों और पॉलीथीन विरोधी अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम गुरेज, तहसीलदार गुरेज व प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। पूरे देश व प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रीनगर के लाल चौक से अहिंसा मार्च निकाला गया। प्रदेश व देश में शांति और समृद्धि के लिए मार्च निकाला गया ताकि लोग महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलकर प्रदेश में सुख शांति को स्थापित कर सकें। भारतीय सेना के कैंप लंगेट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट और यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से महिलाओं के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया। वहीं हंदवाड़ा रेड्स और गवर्नमेंट हाई स्कूल डांजीवाड़ा की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। वहीं डांगी वाचा हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम को चैंपियंस ऑफ वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट घोषित किया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंत में विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। श्रीनगर में लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी एनफोर्समेंट विंग के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए जमीन ढांचों को गिरा रही है। इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से कई अवैध निर्माण अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया था। मोहल्ला एनएफआर, सोबरबाल, नागीन, रैनावारी, बागवान, लाल बाजार के उल्लंघनकर्ताओं द्वारा किए गए अवैध निर्माण अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अभियान के दौरान फुटपाथ व पॉलिथीन से बनाए स्टॉल इत्यादि भी हटा दिए गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एसोसिएट अस्पताल मेडिकल कॉलेज डोडा में एक रक्त शिविर का आयोजन किया। आज का रक्तदान शिविर खिलैनी मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लगाया गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता शक्तिराज परिहार ने अपील की कि रक्तदान करने के लिए युवा आगे आए। सेवा के इस कार्य से समाज का कल्याण होगा। श्रीनगर में बीटेक जकूरा कैंपस के छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन हमारे कीमती समय बर्बाद कर रही है। वहीं उन्होंने मांग की कि बिना समय गवाए उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएं। पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इसी क्रम में जम्मू में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर व डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर भी मौजूद रहे। सांबा में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जिला कार्यकारिणी प्रधान बबल गुप्ता की देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बबल गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। यही उनको शक्ति श्रद्धांजलि होगी। श्रीनगर में हजरत शेख हमजा मखदूनी आरे के उर्स मुबारक बड़े ही धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। समाज के हर तबके के लोगों ने श्राइन में आकर सुख शांति की दुआ की। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत बांदीपुरा जिले के वूलर लेक और उसके आसपास के इलाकों में एक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद के दिशा निर्देशों से यह अभियान चलाया गया। 15 दिनों तक चलने वाले स्वच्छता अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी भवनों, कार्यालयों, उनके परिसरों
पार्कों, पंचायत घरों व अन्य सार्वजनिक स्थानों को साफ किया जाएगा व सड़क किनारे कचरा हटाया जाएगा। साथ ही लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने के लिए हाजीपीर आर्मी गुडविल स्कूल त्रेगाम में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। स्कूल के छात्रों ने गांधी जयंती समारोह में राष्ट्रपिता के सत्य और अहिंसा संदेश पर भाषण देने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए। इस दौरान हाजीपीर आर्मी गुडविल स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी पहुंचे मंत्री भानु प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार के देश में कम होने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम केंद्र से जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही उन समस्याओं का निवारण करने आए हैं। हम वादा या आश्वासन नहीं देंगे, परंतु समस्याओं का हल करेंगे। उन्होंने दूर दराज के इलाकों का भी दौरा किया और विश्व के सबसे ऊंचे पुल पर हो रहे निर्माण का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रोजगार किस तरह से भारी मात्रा में उपलब्ध कराया जाए, सरकार उस पर गंभीर रूप से विचार विमर्श कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 दिवसीय स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कहा कि डल झील की उतनी सफाई नहीं हुई जितनी चाहिए थी। डी-वीडिंग मशीन्स काम कर रही है। हम प्रसिद्ध झील को साफ करने के लिए और मशीनों को किराए पर ले रखे हैं। झील साफ रखने के लिए लोगों को समर्थन की जरूरत है। उपराज्यपाल प्रशासन और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी R&D शोपियां दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क प्रदान करके और जिला मुख्यालय शोपियां और अन्य जिलों तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस कार्य से खुश हैं और लोगों ने R&D विभाग का धन्यवाद कहा। सड़क की मांग जनता द्वारा बड़े लंबे समय से लंबित पड़ी थी। BNG मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाकाबारा द्वारा एक नशा विरोधी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों व छात्रों ने नशा विरोधी बैनरों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। ये रैली हाकाबारा से शुरू होकर हाजिन ब्रिगेड पर समाप्त हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों, नशीली दवाओं के नुकसान के बारे में जागरूक करना था। साथ ही युवाओं को इस साइलेंट किलर से दूर रहने का संदेश दिया गया। जम्मू में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उन्हें फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि बापू ने शांति के संदेश को घर घर पहुंचाना है और उनके बताए सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलना है। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से धीरे धीरे ही सही परंतु कामकाज नजर आने लगा है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि एक समय था जब परेड पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। 24 घंटे जाम की समस्या बनी रहती थी, लोग परेशान थे। लेकिन अब यहाँ सड़कों पर चित्रकारी नजर आ रही है। पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई है। लोगों को भी अब पैदल चलने की आदत बनानी चाहिए, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। जिला एवं स्थानीय प्रशासन के स्क्वाड ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई। कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी कार्यालय के स्क्वाड में आयोजित 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छता सेवा अभियान की शुरुआत डीसी के स्क्वाड अशोक शर्मा ने की। वहीं डीसी द्वारा जिले के महीने भर चलने वाले स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों के कैलेंडर को लोगों को अवगत कराया। जिला सांबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांबा के कार्यालय के सहयोग से जिला सांबा में मोबाइल जागरूकता वाहन के माध्यम से कुष्ठ मुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता सहित अन्य जिला अधिकारियों ने कुष्ठ मुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीडीपी के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन भट्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो मुस्लिम्स के वोट को विभाजित कर रहे हैं। उन्हें चुनाव से दूर रहना चाहिए ताकि सब हमारा समर्थन करें, वोट मुस्लिम का एक तरफ जाए। गांधी जयंती के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने खादी वस्तु भंडारण सांबा का निरीक्षण किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर क्लीन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डीडीसी सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक हेड क्वार्टर मैरा मंदिरिया के ब्लॉक ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। सुरेश शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गांधी जी के जीवन से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है।